जब देवता आस्था से ज्यादा व्यवसाय बनने लगे, कारोबार सेवा से ज्यादा अधिक कमाई का साधन बनने लगे, देवताओं के नाम पर बड़े बड़े आयोजन होने लगे, तब एक सवाल उठना स्वाभाविक है। हम देवत्व की ओर बढ़ रहे हैं या एक दिखावे की ओर बढ़ रहे हैं? आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन है बहुत जरूरी। ये सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है। देवता 6 मासी या 3 माह, कोई देवता 84, 82, 6 माही के पहले सिद्ध हो सकता है? ये हमारे सब्सक्राइबर का सवाल है और इस विषय पर आज का पूरा वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर कुछ वार्तालाप कहने और कुछ सुनने आया हूं। और दोस्तों, यदि पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, तो दोस्तों बस मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा आपसे कि वीडियो पूरी देखें। और वीडियो पूरी देखने के बाद आपको लगता है कि यार वाकई में ये सही बात है, और दोस्तों फिर जैसे ईमानदारी से मैं काम करता हूं देवी देवताओं के लिए, और क्योंकि ये विषय देवी देवताओं से जुड़ा है, तो यहाँ पर ईमानदारी सबसे पहले चलती है, बेईमानी नहीं दोस्तों। तो उसी प्रकार से आप भी फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, अगर कहानी अच्छी नहीं लगे या आपको मुझसे कुछ कहना है, तो दोस्तों यहाँ पर खुलेआम मंच है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझसे कुछ कहिए और मैं भी आप लोगों के समक्ष हर हमेशा प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, यदि आप भी मेरे साथ एक कदम चलना चाहते हैं तो आप मुझे कुछ ज्ञान दे सकते हैं। मैं अवश्य आपका ज्ञान ग्रहण करूंगा, और मुझे तथ्य और कठौती पर सही लगा तो दोस्तों मैं उसको साझा भी करूंगा। ये अपने अपने क्षेत्र की राह रीतियां मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, और यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी कुछ भी है तो आप लोग अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरे सब्सक्राइबर ने जो मुझसे सवाल पूछा है उस विषय से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनका सवाल था कि हेम भाई, आज के समय में दरबार व्यवसायी बन चुके हैं और बड़े बड़े दरबार और पैसे कमाने का जरिया, ये मतलब इनने मुझे बोला हुआ है कमेंट बॉक्स में। ये नहीं कि मैं किसी को टारगेट करके या ऐसी चीजें बोल रहा हूँ, कभी नहीं दोस्तों। मुझसे अगर यदि आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा है और उसमें आपने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि हेम भाई इसमें वीडियो भी बनाना, तो मैं अवश्य उसमें वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था, हमारे जितने भी पूर्वज और जितने भी हमारे दादा परदादा लोग थे, तो वो कृषि और व्यवसाय करके अपना रोजगार वगैरह करते थे, और देव सेवा क्या करते थे, अपनी इच्छा से करते थे। देव कार्य जो था उनके जीवन का एक हिस्सा था। ये भक्ति को देखते हुए बोलते थे कि हमारा देव कार्य जो है एक हमारे लिए जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा हमारे पूर्वज बोला करते थे। ये हमारा कोई व्यवसाय नहीं है पैसे कमाने का। यदि उनको कोई पैसे देते तो बोलते थे ये हमारा कोई पैसे कमाने का व्यवसाय नहीं है, ये हमारा क्या है, देवता के प्रति एक समर्पण भाव थे। वो हमारा कोई ऐसा रोजगार नहीं है जिससे हम देवता के नाम से पैसे खाएं। यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन मतलब सब कुछ छोड़ के देव कार्य को लगा देता है, तो फिर उसके जीवन निर्वाह का प्रश्न भी उठता है कि उसका जीवन कैसे चलेगा। अब हमारा उद्देश्य भटक जाए, हमारा केवल पैसे कमाने का एक फिर जरिया वही बन जाए, तो फिर दोस्तों समाज को यहाँ पर सतर्क रहने की भी जरूरत होती है। किसी भी देव कार्य की पूजा का आधार जो होता है धन नहीं होता है, मन की शुद्धता और मन का आचरण और देव के प्रति विश्वास होता है। बड़े बड़े देव कार्य, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े आज के समय में आयोजन करे जा रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ आती है, भक्ति भजन होता है और भक्ति में वातावरण बनता है और दिव्य माहौल बन, संस्कृति और समाज को जोड़ना है, तो ये एक सकारात्मक पहल हो सकती है। लेकिन ये आयोजन समाज में सिद्ध प्रतिष्ठा के लिए प्रदर्शन के लिए अगर ये, तो हमारी जो मूल भावना
है वो कमजोर यहाँ पर पड़ सकती है। देवता का जो नृत्य होता है हमारा, वो क्या होना चाहिए, वो मूल देवताओं का नृत्य जो होना चाहिए मूल परंपराओं के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य जो होना चाहिए वो भक्ति का और आध्यात्मिक भाव हमारा होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मनोरंजन, कि हमारे देवता नृत्य कर रहे हैं और हम पीछे से मनोरंजन कर रहे हैं और हम पीछे से बहुत मतलब उस नृत्य को इस तरीके से ले रहे हैं कि अपना मनोरंजन का साधन बना रहे हैं देव नृत्य को। तो यहाँ पर उसकी क्या होती है, दिशा फिर बदल। मैंने इसमें आपको अच्छे से बता दिया है कि अपने अपने क्षेत्र की मान्यताओं के हिसाब से सारे कार्यक्रम होने चाहिए। लेकिन आज का युग हमारा, जो आज के समय में जो कलयुग बोला जाता है, घोर कलयुग इसी को बोला जाता है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अधमास चल रहा है। और आज का जो अभी जो वर्तमान में जो हमारा चल रहा है, पांचक चल रहा है। पांचक में कोई भी ऐसा शुभ कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी पंडित के पास या किसी के पास भी आप जा सकते हैं, तो वो आपको इसका उद्देश्य बता देंगे कि अभी यदि किसी के परिवार में कोई मरता भी है तो उनके परिवार में क्या होता है, फिर मतलब 2, 3 या 4 महीने बाद फिर किसी की मौत होगी, ऐसा बोलते हैं। पहाड़ों की परंपरा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी शुभ कार्य इस पांचक में नहीं कर सकते। और ये मधमास चल रहा है, और ये क्या चल रहा है, मास चल रहा, अधमास। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, आपने देखा होगा विवाह और आयोजन सारे कार्य हमारे अभी रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये कई वर्षों बाद पड़ा है, लगन तक रुके हुए हैं। ये इतना घोर मास है और कई लोग इसी में छल भी पूज रहे हैं। इस टाइम पर छल पूजने के काम भी सारे पेंडिंग रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों बोला जाता है किसी को अगर तुम मसान पूजा भी करोगे, कुछ भी अगर पूजा करोगे, तो इस टाइम पर अगर किसी की पूजा होती है तो एकमात्र भगवान विष्णु की होती है, ऐसा बोलते हैं। ये अब मास के महीने में, अधमास में भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की आराधना, नरसिंह देवता की पूजा। और यदि हम किसी मसान को पूछते हैं, किसी को भी पूछते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई झोली बनती है वो नरसिंह देवता की बनेगी, या जिस क्षेत्र में जो देवता होंगे पहले देवोत्त की झोली बनती है, क्योंकि आप उस झोली में ही उस चीज को काटते हैं। ये विधान होता है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी गुरु से इस बारे में पूछ सकते हो, आपको अवश्य इस बारे में ज्ञान अवश्य देंगे। लेकिन अब घोर कलयुग है, घोर कलयुग में ही सारी पूजाएं हो रही हैं, घोर कलयुग में ही सारे पाठ हो रहे हैं, घोर कलयुग में ही सारे कर्म कांड हो रहे हैं। और तो ये अधमास का समय, तो आज का दिन तो ऐसा है कि साउथ साइड में सूर्य ग्रहण बताया गया है। आज के दिन तो बहुत, हमारे साइड में शायद इसका प्रकोप नहीं होगा, लेकिन उस साइड में इसका बहुत महत्व है सूर्य ग्रहण का। इसमें तो कोई भी पूजा नहीं होती है, सब देवताओं को कष्ट बताया जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था, हेम भाई 84, 22, 6 माई और ये तपस्या में जो डांगर होता है वो सिद्ध तभी बनेगा जब इस सारी चीजों में बैठेगा या सारी चीजों का ज्ञान लेगा। इस बार दोस्तों, चाहे उत्तराखंड का कोई भी डंगरिया है, लेकिन कलयुग तो ये चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा वो कोई भी डंगरिया किसी पर अवतार रखा है, या भगवान भी या कोई भी धरती पर आए हैं, अगर उनने अपना आप को भगवान होने का अगर दावा कहा है, तो दोस्तों समय समय पर परीक्षा होना अति आवश्यक होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहोगे कि हेम भाई अपने मन से कह रहे हैं, आप इसके लिए हमारे उत्तराखंड का इतिहास खोल के देख लीजिए। अगर कोई देवता है और वो अपना अंदर दावा करता है कि मैं देवता का धामी हूं, मैं पसवा हूं और मेरे अंदर इतनी बड़ी शक्ति, देव शक्ति है, तो दोस्तों समय समय पर उस शक्ति को भी परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है। और कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 22 करेगा या 84 करेगा या वो 6 माही करेगा, साधना में बैठेगा, उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो केवल भक्ति करेगा और लोग उनको अपने घर बुला के ले जाएंगे। कैसे ले आएंगे, भाई साहब हमारा काम कर दो, तुम्हारे पर्चे लग गए हैं। ये सारी चीजें कब संभव होगी? देवता को भी जगह जगह पर परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम तो नर माने हो, अगर हम कहते हैं कि हम पर देवता अवतरित होता है, तो हमें परीक्षा देने की फिर अति शीघ्र आवश्यकता है। दोस्तों, आज के समय में तो कलयुग चल रहा है, भले उनके वचन ना लगे, भले वो किसी घर का भला ना करे, लेकिन हम अपना आप को सिद्ध डंगरिये कहलाते हैं। अपने मुंह से स्वयं व्याख्या करना अपनी डंगरिये की, तो दोस्तों ये मेरी नजर में बिल्कुल अनुचित है। मैं ऐसी चीजों को मतलब अपनी दृष्टि से मैं कहता कुछ नहीं हूं, लेकिन उस चीज को नेगलेक्ट करता हूं, मतलब अनदेखा कर देता हूं कि ये जो अपना आप को खुद सिद्ध डंगर ये बोलते हैं, क्योंकि सिद्ध डंगर होने का
प्रमाण जो देती है वो दुनिया देती है कि उनके पर्चे लगते हैं। 82 84 करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी शक्ति को करना। ये शक्ति देव शक्ति है या नहीं है, उस शक्ति को यहाँ पर दिखाना होता है कसौटी पर उतर के कि यार वाकई में ये देवता की शक्ति है या कोई अहंकारी शक्ति है। और ये सारी चीजें कब होगा, तभी होगा जब भक्ति में कोई बैठेगा। मैं अब अपने मुख से यहाँ पर क्या, तो चौथा सवाल यह है कि क्या यही परीक्षा देने के बाद सिद्ध होता है कि वो देवता है या नहीं है। दोस्तों इसमें भी अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने सेट का हमारे पहाड़ों में विधि विधान क्या है। कुछ क्षेत्रों की जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को अनिवार्य मानती है कि ऐसा होना ही। कुछ अन्य परंपराओं में और अन्य हमारे पहाड़ों में, दूसरे शहरों में अलग परंपराएं भी हैं, वहां की अलग विधि विधान है, लेकिन एक समानता। सिद्धि केवल घोषणा से नहीं आती है, कोई बोल देगा मैंने ऐसे सिद्धि कर दी ऐसे कर दी, नहीं। सिद्धि का ऐसा आती है मनुष्य के आचरण से और सत्यता से आती है और अनुभव से आती है और परीक्षा देने से आती है सिद्धि। और जब तक समाज के विश्वास से आपको सिद्धि नहीं मिलेगी तो आप कभी क्या कभी कोई डांगर सिद्ध बन सकता है? ये भी तो हम सिर्फ नियम करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता है कि मैंने तो नियम कर लिए और मैं सिद्ध हो जाऊंगा। तो आप अगर सिद्ध नियम करने से अगर सिद्ध हो जाते तो मुर्गा सबसे पहले सिद्ध होता है, वो अपने नियम पर बांसता है 4 बजे। और भी ऐसे सारे चीज के उदाहरण है, मैं वहां आपको भटकाना नहीं चाहता हूं। उद्देश्य में लेकर हर एक जो नियम करता है तो फिर वो से अपना आप को सिद्ध कहलाता है। परंतु एक सिद्ध डांगर की जो पहचान होती है उसके जीवन व्यवहार और विनम्रता से, उसके आचरण का, सत्यवादिता से, और समाज में उनकी क्या प्रतिष्ठा है और क्या उनका मान है, क्या उनका सम्मान है। इससे क्या होता है, समाज में बने उनके जो विश्वास होती है उनसे उनकी। दोस्तों देवता का विषय क्या है, एक समानता का विषय है। समानता के साथ एक मन की आस्था भी बहुत जरूरी है इसमें, कि मन की आस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आज के समय में कोई भी अपना आपको सिद्ध गुरु कहला रहा है, डंगरिया कहला रहा है, और जगह जगह पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मेरे से बोला था इसमें अपनी राय रखना, वीडियो बनाना, तो मैंने उनको इसमें वीडियो बनाकर दिखाया है। और आपके मन में, आपके दिल में कुछ भी है, आप कमेंट में मुझे दीजिए, मैं आपका कमेंट का उत्तर अवश्य दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देव।